बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। परमाणु की संरचना के संबंध में जे थॉमसन, रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए। रदरफोर्ड के नियम में भी कुछ कमियां पाई गई, तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड के द्वारा बनाए गए नियमों की कमियों को दूर करने के लिए परमाणु की संरचना का एक सटीक सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, पहले ये समझते हैं। रदरफोर्ड ने ये बताया कि धनावेश नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूमते रहते हैं और जो नाभिक होते हैं वो धनायनित होते हैं। तो उनका नियम की ये कमी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहेंगे तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और ऊर्जा निष्कासित होते होते एक परिस्थिति ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में समा जाएगा और इस प्रकार परमाणु नष्ट हो जाएंगे। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल को निम्न 3 प्रकार की अवधारणाओं में विभाजित किया है। उसमें से सबसे पहली अवधारणा है नाभिकीय अवधारणा। इसके अनुसार परमाणु में एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है जहाँ पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसे कक्षाएं या स्थायी अवस्था कहा गया। इसके दूसरे अभिगृहित में आता है क्वांटम प्रतिबंध। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अतः परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर nh/2π, जहाँ पे n 1, 2, 3, 4 अलग अलग कोश होते हैं। K, L, M, N कोश भी कहा जाता है। इनका तीसरा अभिगृहित है स्थायी कक्षाएं एवं आवृत्ति प्रतिबंध। के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में गति करते हैं तो उस समय ऊर्जा का कोई अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता, इसे स्थायी कक्षा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं उन्हें निम्न ऊर्जा अवस्था कहते हैं और जो दूर होते हैं उन्हें उच्च ऊर्जा अवस्था कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में भेजा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं जिसे फोटॉन कहते हैं, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के ऊर्जा अंतर के बराबर होता है। hν बराबर EI - EF। तो इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु संरचना और बोर के परमाणु संरचना में मुख्य अंतर यही है कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूमते हैं और बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पे ही घूमते हैं। सन 1922 में नील बोर को अपने इस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। रिवीजन करते हैं। बोर ने बताया कि एक एटम में धनात्मक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, परंतु उनका एक ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। उनकी ऊर्जा का स्तर अलग अलग भागों में बटा होता है जिसे हम 1, 2, 3, 4 या KLMN से प्रदर्शित करते हैं। बोर को इस कार्य के लिए 1922 में नोबेल प्राइज मिला।